एक लड़की भी दिखाई गई है जिसके जिस्म पर एक स्याह रंग की चादर डाली गई है। तो ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है जिसे देखकर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। इस फिल्म में आया गुस्ताखी हुई है या नहीं, वो लड़की एक शादीशुदा लड़के को हासिल करने के लिए जादूगरों का सहारा लेती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जादूगर कुरान करीम की आयत को उल्टा लिखकर जादू करते हैं। कई दिन जानबूझकर गंदगी की हालत में गुजारते हैं। शराबनोशी, गंदगी में लुथड़े रहना और दीगर निहायत कभी और खौफनाक जराइम यानी मासूम बच्चों का कत्ल और दीगर खूनी काम भी शामिल है। जादू करने वाले ये तमाम के तमाम काम शैतान को खुश करने के लिए करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वकास मलिक ऑफिशियल्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और कमाल की होने वाली है। दरअसल ये वीडियो तुर्की में एक बनने वाली ड्रामा सीरीज सिज्जीन के नाम से है। सिज्जीन का क्या मतलब है और कुरान मजीद में इसका जिक्र कौन सी सूरत में आता है, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूं कि इंडोनेशिया में सिज्जीन के नाम से एक फ़िल्म भी बनी है जो कि इंडोनेशियन डायरेक्टर ने इंडोनेशियन ज़बान में बनाई है। लेकिन पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, आजकल इंटरनेट पर एक तुर्की सीरीज सिजीन का तज़किरा चल रहा है। सिजीन कुरान करीम में इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज़ है जिसे जहन्नमी लोगों से मंसूब किया गया है। कुरान करीम की आयत के मुताबिक सिजीन जहन्नुम में वो जगह होगी जो सबसे नीचे गिरे हुए लोगों के लिए होगी और वहां पर बदकिरदार और इखलाकी और दीनी तौर पर गिरे हुए लोगों को डाला जाएगा। सिजीन नाम की यह सीरीज तुर्की में रिलीज हुई है और इसके बाद इस सीरीज पर एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने इंडोनेशी जुबान में सिजीन नाम की फिल्म भी बनाई है। आप वीडियो में दिखाए गए फिल्म के पोस्टर में देख सकते हैं कि इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें फर्श पर कुरान करीम बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। एक लड़की भी दिखाई गई है जिसके जिस्म पर एक स्याह रंग की चादर डाली गई है। उस चादर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आयतुल कुर्सी लिखी हुई है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी गुस्ताखी है जिसे देखकर पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। कुरान करीम की ये गुस्ताखी और इस पर इस फिल्म के जारी करदा ट्रेलर में दिखाए हुए वो क्लिप्स जिनमें कुरान करीम को उल्टा लिखा जा रहा है या इसकी मुख्तलिफ तरीकों से बेहरमती की जा रही है, इन चीजों और क्लिप्स ने लोगों को बेहद बरहम कर दिया है और वो खुलकर इस फिल्म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस फिल्म में आया गुस्ताखी हुई है या नहीं और इस फिल्म को बनाने का मकसद क्या था, ये सब कुछ इन चीजों को हमें फिल्म में देखने के बाद समझ आता है। आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस फिल्म में की हुई गुस्ताखाना हरकतें कौन कर रहा है और ये सब कुछ दिखाने का मकसद क्या है। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि मुआशरे पर इस फिल्म के दिखाए हुए कंटेंट और पैगाम से बच्चों और खास तौर पर नौजवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि वीडियो फिल्म्स और ऐसी दूसरी चीजों पर मुश्तमिल कंटेंट आजकल की नई जनरेशन ही ज्यादा देखती है और इनका शौक रखती है। हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि फिल्म के डायरेक्टर को किन किन पहलुओं का ख्याल रखना चाहिए था और किन चीजों से एतराज करना चाहिए था। इस फिल्म में कुरान और दीगर आयात और शायर मुकद्दसा की दिखाई गई गुस्ताखी जानबूझकर हुई है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद कार फरमा था। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सिजीन नाम की यह फिल्म दरअसल एक लड़की की कहानी है। वो लड़की एक शादीशुदा लड़के को हासिल करने के लिए जादूगरों का सहारा लेती है। यहाँ पे ये बताना निहायत जरूरी है कि इस फिल्म और इससे मुतल्लिका तुर्की सीरीज दोनों का कंटेंट तकरीबन एक जैसा ही है और इन दोनों का मकसद जादू और इसके तरीके लोगों को दिखाना है। इसके साथ साथ एक और मकसद भी है जिसे हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये लड़की जिस लड़के को पाने के लिए जादू का ये अमल करवाना चाहती है वो पहले से ही शादीशुदा होता है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जादू की पैदाइश भी दरअसल इन्हीं अफालो अमाल के बायस हुई। जब कोई शख्स एक शादीशुदा जोड़े के दरमियान किसी भी वजह या किसी भी तरह से जुदाई डालने की कोशिश करता है तो इसे जादू से ताबीर किया जाता है, क्योंकि दुनिया में पहला जादू इसी मकसद के लिए किया गया था। नाज़रीन, ये काम यानी दो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डालना अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहद नापसंद है और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर नाजिल होता है। जब ये लड़की इस तरह एक जादूगर आमिल के पास जाती है तो वो इसे एक अमल बताता है और खुद भी इससे खासी बड़ी फीस लेकर इसके इवज जादू का एक अमल करने की हामी भर लेता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जादूगर कुरान करीम की आयत को उल्टा लिखकर जादू करते हैं और कई कई दिन जानबूझकर गंदगी की हालत में गुजारते हैं। यही नहीं
بلکہ اس فلم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو کے ویسے گائز میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آج کل جو ہے نا پاکستان اور تمام ایسے ممالک میں، خاص طور پر انڈیا میں اور پاکستان میں، باقی دوسری مطلب ایشین کنٹریز میں، یہ جادو کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایون کہ وہ ایریا جو ولیج ہیں، مطلب گاؤں کے علاقوں میں اور ان چیزوں میں یہ جادو ٹونا اور آج کل یہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ مطلب پیار محبت میں اپنے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس کو پانے کے لیے بڑی بڑی حد تک چلے جاتے ہیں۔ مطلب کسی نہ کسی طرح سے ان کی محبت ان کو مل جائے، ان کے کوئی لوگ شادی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے کرتے ہیں، کوئی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے دشمنی میں آ کر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت 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 ہی برا عمل ہے۔ میرے خیال سے ہم سب کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ جادو ٹونا، کالا جادو، یہ کالے اعمال، یہ ساری چیزیں نا ہیں، یہ شیطانی عمل ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے، ان کے عادی ہو جاتے، تو پھر وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جادو ٹونا اسلام میں، ایون کہ بہت سارے مطلب ریلیجنز میں جو ہے نا منع ہے۔ تو آئی تھنک ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں اپنی پوری محنت کرنی چاہیے اپنے ٹاسک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مشن پورا کرنے کے لیے۔ آپ کا لائف میں کوئی بھی مشن ہے، آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، تو جو صحیح طریقہ ہے محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد آپ کو اس کا حل ضرور ملتا ہے، اس کا پھل بھی ملے گا، اس کا حل بھی ملے گا، اور آپ کو صحیح ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو آپ کو اس کا ضلع ضرور ملتا ہے۔ تو یہ جادو ٹونا، یہ چیزیں بس۔ کسی بھی عمل کے دوران شیطان کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے گندے اور شرمناک کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرما کر انہیں حرام قرار دیا ہے۔ ان کاموں میں زنا، شراب نوشی، گندگی میں لتھڑے رہنا اور دیگر نہایت کبیرہ اور خوفناک جرائم یعنی معصوم بچوں کا قتل اور دیگر خونی کام بھی شامل ہیں۔ جادو کرنے والے یہ تمام کے تمام کام شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کاموں میں نہ صرف یہ بھیانک جرائم شامل ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے سے بھی یہ نہیں چوکتے۔ ہم وہ یہاں پر بتانا بھی نہیں چاہتے، لیکن اشارتاً یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم پر یہ شیطانی لوگ جان بوجھ کر نجاست اور گندگی پھینکتے ہیں تاکہ اس سے شیطان کو خوش کیا جا سکے اور اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور ثابت کیا جا سکے۔ یہ تمام چیزیں اس فلم میں بڑی گہرائی کے ساتھ دکھائی گئی ہیں۔ جب یہ لڑکی یہ جادو کرواتی ہے تو جس فیملی پر جادو کروایا گیا ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ فلم میں دکھائی گئی چیزوں کے مطابق دراصل وہ لڑکی جس پہ جادو کروایا گیا ہے، جو اس لڑکی یعنی جادو کرنے والی لڑکی کا پسندیدہ مرد ہے اور دوسری لڑکی کا شوہر ہے، وہ دوسری لڑکی قرآن کریم کی تلاوت کی عادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے اہتمام میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بے حد سخی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے۔ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس لڑکی کا اللہ رب العزت پر بڑا ہی پکا ایمان اور یقین ہے۔ ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے جادو اس پر اثر نہیں کرتا اور پلٹ کر جادو کروانے والی لڑکی کی فیملی پر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں جس لڑکی نے جادو کروایا ہوتا ہے اسی لڑکی کے گھر والے ایک ایک کر کے مرنے لگتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، فلم ڈائریکٹر کے مطابق یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے دکھائی گئی ہیں تاکہ آج کی نوجوان نسل کو اندازہ ہو سکے کہ یہ شیطان کے پجاری جادوگر لوگ اپنے معمولی سے معمولی مفادات کے حصول کے لیے دین اسلام کے شاعر کا کس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کی جانب راغب کیا جا سکے اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اس لیے اس فلم کو بنایا گیا ہے کیونکہ آج کے اس جدید دور میں بھی جادو کروانے والے اور جادو کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے معمولی دنیاوی مفادات کے لیے لوگوں کی زندگی تباہ کرنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی مول لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس تمام تر وضاحت کے باوجود بہت سارے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میسج کسی اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح قرآن کریم کی توہین کرنا ضروری نہیں تھا۔ اس پر فلم ڈائریکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ تمام کی تمام فلم کی شوٹنگ کے دوران قرآن کریم کی جگہ کسی اور کتاب کو استعمال کیا گیا ہے۔
ताकि कुरान करीम की बेहरमती ना हो सके। इस फिल्म के डायरेक्टर का मजीद कहना था कि हम भी मुसलमान हैं और हम शायर इस्लाम की बेहरमती का सोच भी नहीं सकते। फिर भी नाकिदीन के नजदीक फिल्म डायरेक्टर की वजाहत काफी नहीं है। इनका कहना है कि चाहे कोई और किताब ही क्यों ना हो, इससे नौजवान नस्लों के जहन में दीन इस्लाम के शायर की बेहरमती एक मामूली चीज बन जाएगी और हम जिस तरह से अपने दीन की तकरीम करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल नहीं कर पाएगी। हम फिर भी किसी हद तक इन तमाम तनकीद करने वालों यानी नाकिदीन से मुत्तफिक हैं और ये समझते हैं कि कम से कम इस तरह की चीजें बता दी जाती तो ज्यादा बेहतर था। इन तमाम चीजों को स्क्रीन पर दिखाना जरूरी नहीं था। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर हम भी यही राय देना मुनासिब समझेंगे कि इस फिल्म को कच्ची उम्र के नौजवान लड़के लड़कियों को नहीं दिखाना जाना चाहिए। बच्चों को तो ये फिल्म दिखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी फिल्म या वीडियो कंटेंट के लिए इस बात का ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है कि दीन इस्लाम की तकरीम और इसकी बेहरमती किसी भी तरह से एक मामूली मसला बनाकर पेश न किया जाए। हमारा इंसानी जहन किसी भी चीज को एक बार देख ले तो दूसरी बार उसके रुनुमा होने पर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से रिएक्ट करना इसका हक बनता है। इस फिल्म में दिखाए गए मनाजिर हमारे इज़हान से हमारे दीन की बेहरमती पर उसके हक के मुताबिक होने वाला रिएक्ट कम कर सकते हैं, जबकि ये हमारे ईमान के लिए एक निहायत संजीदा मसला है जिसको हर तरह से और हर पहलू से देखे जाना जरूरी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपने इसे काफ़ी इंजॉय किया होगा और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में बताया था, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन। जी हाँ, सूरह अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन, जिसमें सिज्जीन का ज़िक्र है। सिज्जीन बेसिकली उस जगह का नाम है जहाँ पर काफ़िरों को और उनके बुरे अमाल को रिकॉर्ड के तौर पर अलग-अलग रखा जाता है। जी हाँ, बुरे अमाल क्या होते हैं? मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो वो तमाम काम जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल ना हो, उसकी खुशनुदी शामिल ना हो, उसकी रज़ामंदी शामिल ना हो, तो वो तमाम काम बुरे काम कहलाते हैं, बुरे अमाल कहलाते हैं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।